आज अपन वन शॉट रिवीजन लेक्चर लेने वाला है। टॉपिक है बच्चों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उसमें का फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। परम्यूटेशन मीन्स बच्चों सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। कुछ लोगों को सेलेक्ट करना है और उन्हें अरेंज करना है। क्या करना है? सेलेक्ट करना है और उन्हें अरेंज करना है, उसे बोलते हैं अपन परम्यूटेशन। ठीक है, बोलते हैं परम्यूटेशन। व्हाट इज परम्यूटेशन? सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। किसी चीज को सेलेक्ट करना और अरेंज करना, उसे बोलते हैं अपन परम्यूटेशन। और व्हाट इज कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स क्या बच्चों? सिलेक्शन। अब कैसे? वो सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं मैं, पहले समझ लो। ये हो गया सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, और ये हो गया बच्चों आपका सिलेक्शन। अब 15 लोग है, 15 बॉयज है, और उसमें से हमें 11 लोग सेलेक्ट करने। कितने लोग सेलेक्ट करने बच्चों? 11। एक क्रिकेट टीम बनानी है हमें। क्या बनानी? क्रिकेट टीम। कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। 15 में से कितने लोग सेलेक्ट करने हैं हमें? 11। कितने लोग करने हैं? 11। तो 11 लोग सेलेक्ट करने, मतलब हमें क्या यूज करना पड़ेगा बच्चों? कॉम्बिनेशन। तो उसे क्या लिखेंगे? 15C11। मतलब अगर 15 लोग हैं, उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? 11 लोग। तो उसे बोलते हैं अपन 15C11। ठीक है, बोलते हैं अपन 15C11। और अगर हमें उन्हें सेलेक्ट करके अरेंज करना है, क्या करना है? अरेंज करना है। सपोज राष्ट्रगान के लिए हमें उन्हें अरेंज करना है, तो अपन क्या यूज करेंगे बच्चों? परम्यूटेशन। तो उसे क्या लिखेंगे? 15P11। ये किसके लिए? सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। रिमेंबर दिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। अब परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्या बताया बच्चों परम्यूटेशन का फॉर्मूला? एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला ये परम्यूटेशन। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बच्चों एन सी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये किसका फॉर्मूला है? कॉम्बिनेशन का। इसका फॉर्मूला बच्चों कॉम्बिनेशन का। अब समझ लो, छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, अब बस प्रॉपरली समझ लो। परम्यूटेशन मीन सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, और व्हाट इज कॉम्बिनेशन? ओनली सिलेक्शन। आपको उन चीजों में से कुछ चीजें सेलेक्ट करनी है। अब एक क्लासरूम में 20 लोग हैं। कितने लोग हैं? 20। और उसमें से मुझे 10 लोगों की ग्रुपिंग बनानी। कितने लोगों की बनानी? ग्रुपिंग बनानी। तो अपन क्या यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन। क्या बनाएंगे? कॉम्बिनेशन। अब आपके मन में सवाल होगा, सर आपने ये फैक्टोरियल लिखा, ये फैक्टोरियल है क्या? मतलब फैक्टोरियल वाला भी कॉन्सेप्ट रिवर्स कर देता हूँ। होता क्या है बच्चों फैक्टोरियल, वो समझ लो। फैक्टोरियल मीन्स बच्चों, अगर हमें दिया बच्चों 3 फैक्टोरियल, क्या दिया है? 3 फैक्टोरियल, तो अपन एक एक नंबर कम करते जाएंगे। 3 into 2 into 1 अप टू 1। कहाँ तक जाना है? 1 तक। तो 3 फैक्टोरियल कितना होगा बच्चों? देखो बोला 3 2 कितना? 6। 6 into 1 is 6। सिमिलरली अगर हमें 4 फैक्टोरियल निकालना बच्चों, क्या निकालना? 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे अपन? 4 into 3 into 2 into 1। 4 3 जा 12, और 12 2 जा 24। तो हमें कितने मिलेगा बच्चों? 24। सिमिलरली हमें निकालना बच्चों 5 फैक्टोरियल। क्या निकालना हमें? 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे अपन? 5 into 4 into 3 into 2 into 1। 5 4 जा 20, 20 into 3 60, 60 into 2 कितना बच्चों? 120। हमें कितना मिलेगा? 120। तो 5 फैक्टोरियल कितना हो गया बच्चों? 120। रिमेंबर,
इसे बोलते हैं अपन फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट याद रखो। अगर हमें दिया बच्चों n फैक्टोरियल, तो उसे कैसे लिखेंगे अपन, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू सो ऑन अप टू वन। तो कहाँ तक बच्चों, वन। इसे बोलते हैं फैक्टोरियल, रिमेंबर दिस। अब जीरो फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों, जीरो फैक्टोरियल होता है वन। अगर एक ग्रुप में कुछ लोग ही नहीं तो वो काउंट तो होगा ना उतना ग्रुप, तो जीरो फैक्टोरियल कितना रहेगा, वन। और वन फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों, वन। रिमेंबर दिस। अब ये हो गया बच्चों फैक्टोरियल, हो गया फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। अब कुछ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, इसकी कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज जो है उनकी प्रॉपर्टीज, और वो हमें यूज करनी है। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऐसे ही बच्चों, अगर अपन लिखते हैं बच्चों एन सी जीरो, एन ऑब्जेक्ट से और उसमें से एक भी चीज सेलेक्ट नहीं करनी, तो ऐसे कितने ग्रुपिंग बनेंगे, वन। कितनी बनेगी, वन। रिमेंबर दिस। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है बच्चों, अगर हमें दिया है एन सी एन, एन में से एन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो ऐसे कितनी ग्रुपिंग बनेगी, वन। और प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, एन ऑब्जेक्ट है बच्चों और उसमें से हमें एक ही चीज सेलेक्ट करनी, तो वो कितने बनेंगे बच्चों, एन बनेंगे। कितने बनेंगे, ये है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड और प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर एन में से जीरो सेलेक्ट करेंगे तो वन मिलेगा, एन में से एन सेलेक्ट करोगे तो एन वन मिलेगा, और एन में से अगर वन सेलेक्ट करोगे तो हमें एन मिलेगा। मतलब फाइव सी वन कितना होगा, फाइव। थ्री सी वन कितना होगा, थ्री। रिमेंबर दिस। और प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ है बच्चों, इट्स टू इम्पोर्टेंट। अगर हमें दिया बच्चों एन सी आर, तो अपन उसे लिखेंगे बच्चों एन सी एन माइनस आर। क्या लिखेंगे अपन, एन सी आर को एन सी एन माइनस आर। रिमेंबर दिस। इतने प्रॉपर्टी समझ में आएगी, देख लो बच्चों। किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये होगा फैक्टोरियल, रिमेंबर दिस। कॉम्बिनेशन मीन्स क्या, सिलेक्शन। एंड परम्यूटेशन मीन्स क्या बच्चों, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। रिमेंबर दिस। और फैक्टोरियल मतलब एक टर्म कम 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 करते ही जाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आता है बच्चों फंडामेंटल प्रिंसिपल। क्या आता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब काउंटिंग करने के रूल है बच्चों। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है एडिटिव। क्या है, एडिटिव प्रिंसिपल। अब एडिटिव क्या होता है बच्चों, एडिटिव अपन यूज करते हैं बच्चों जब हमें सेंटेंस दिया और, इसमें दिया है और, तब अपन कौन सा रूल यूज करते हैं, एडिटिव प्रिंसिपल। रूल यूज करते हैं एडिटिव प्रिंसिपल। अब एडिटिव कब यूज करना है हमें, जब हमें ए लोकेशन से बी लोकेशन तक जाना है बच्चों। कौन से लोकेशन से, ए लोकेशन से लेके बी लोकेशन। उस ए को मैं हाईलाइट कर देता हूँ और बी को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है बच्चों, ए लोकेशन से लेके बी लोकेशन। अब मुझे ए लोकेशन से बी लोकेशन तक जब जाना है, तो मुझे या तो मैं बाय फ्लाइट जा सकता हूँ, बाय फ्लाइट, या मैं बाय रोड जा सकता हूँ, बाय रोड, या मैं बाय ट्रेन जा सकता हूँ। जाऊंगा ट्रेन। जब मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ बच्चों, तो मेरे पास दो फ्लाइट है। एक है मेरे पास किंग फिशर, और एक मेरे पास है बच्चों इंडिगो। ऐसे दो फ्लाइट है। बाय रोड से जब जाना है, तब मैं एक तो बाय कार जा सकता हूँ, या बाय बस जा सकता हूँ, या मैं बाय बाइक जा सकता हूँ।
अब जब ट्रेन से जाना है तब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है जन शताब्दी और एक है बच्चों एक्सप्रेस। ऐसे दो ट्रेन है, ठीक है। अब मेरे पास जाने के लिए कितने वेज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। मुझे ए लोकेशन से बी लोकेशन ट्रैवल करना है। एक तो बाय मैं किंग फिशर जा सकता हूँ, या मैं बाय इंडिगो जा सकता हूँ, या बाय मैं मेरी कार से जा सकता हूँ, या मैं बाय बस जा सकता हूँ, या बाय बाइक जा सकता हूँ। ऐसे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए बच्चों मेरे को ए लोकेशन से बी लोकेशन तक जाने के लिए? नंबर ऑफ वेज, मैंने उनको क्या किया बच्चों, काउंट। आर आया, एक तो मैं बाय किंग जा सकता हूँ या मैं बाय एंड इंडिगो जा सकता हूँ, और आया। तो अपन तब क्या यूज करते हैं बच्चों, एडिशन। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए बच्चों, 7 नंबर ऑफ वेज टू ट्रैवल फ्रॉम ए लोकेशन टू लोकेशन। देखो बच्चों एडिटिव प्रिंसिपल समझ में, और सबने नोट डाउन करना है। ये हो गया एडिटिव प्रिंसिपल। अब इसके बाद सीखेंगे बच्चों मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल। कौन सा वाला, मल्टीप्लिकेटिव। सर 1 मिनिट सर ते लिहू द्या ना सर. झालं सर. मल्टीप्लिकेटिव मीन्स एंड, आपको सेंटेंस में दिया जाएगा एंड, तो अपन यूज करेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, मुझे सेम चीजें करनी है। उस मैंने ट्रैवलिंग यही की, ए टू बी के लिए मैं ऐसे ही गया बाय ट्रेन, कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। सेम लोकेशन है, ए टू बी मैं वैसे ही गया, लेकिन बी टू सी मैं और कहीं गया ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है। जब मैं बी टू सी जा रहा हूँ बच्चों, तो वहां पे फ्लाइट सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो मैं एक तो बाय रोड जा सकता हूँ बच्चों, या बाय में ट्रेन जा सकता हूँ। सेम प्रोसीजर है वहाँ पे भी। रोड को जाने के लिए मेरे पास है कार, बस और बाइक। और बाय ट्रेन जाने के लिए मेरे पास दो ट्रेन है, एक है जन शताब्दी और एक बच्चों एक्सप्रेस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितने बच्चों काउंट करो, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितने जाने के लिए, 7। और यहाँ से जाने के लिए मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज है बच्चों, 5। तो इनका होगा मल्टीप्लीकेशन। क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो 7 × 5 हो जाएगा वो 35। नंबर ऑफ वेज कितने हो गए बच्चों, ए टू सी लोकेशन ट्रैवल करने के लिए, ए टू सी ले जाने के लिए मेरे नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, नंबर ऑफ वेज हो गए बच्चों 35। क्या हो गए 35। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर आपने मल्टीप्लाई क्यों किया। देखो, या मैं यहाँ से किंग से गया और यहाँ से बाय कार गया, यहाँ से सेम किंग से ही गया बाय बस गया, दो हो गए। मैं बाय किंग गया, बाद में बस बाइक से गया, मैं सिम किंग से गया, ट्रेन से गया। तो ऐसे कितने काउंट हो जाएंगे, 7। तो 7 × 5 तो वो 35 हो जाएगी प्रतिशत। अगर मल्टीप्लीकेटिव आता है, तो मल्टीप्लीकेटिव आता है तब अपन क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेटिव कब यूज करते हैं, जब एंड आता है एंड। नोट डाउन कर लो इसे।
हो गया बच्चों नोट डाउन? हो सर। ओके। और एक कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी आती है बच्चों, उस प्रॉपर्टी का बहुत बार यूज होता है, उसे रिमार्क के तौर पे याद हो। रिमार्क है बच्चों, अगर हमें दिया एन सी आर प्लस एन सी एन माइनस आर, तो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा बच्चों? इनमें से बड़ा नंबर, सपोज मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, आर माइनस वन लिखता हूँ, मजा आएगी। हाँ, अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा बच्चों, आर है कि आर माइनस वन है? हाँ। आर, तो उसे लिख दो। और ये तो दोनों नंबर सेम है, इनमें एक नंबर ऐड कर दो, ये दोनों एन है, उसमें एक नंबर ऐड कर दो, तो क्या लिखेंगे बच्चों का, एन प्लस वन सी, एन प्लस वन सी आर। रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फिर से एक बार बोलता हूँ, प्रॉपर्टी क्या है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन दिया है, तो उसे कैसे लिखेंगे अपन, एन प्लस वन सी आर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लेंगे, अगर हमें दिया बच्चों 5C3 प्लस 5C4, ऐसा कुछ दिया है, तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों, 4, उसे लिख दो 4। और ये दोनों नंबर सेम है, उसमें एक नंबर ऐड कर दो, तो 5 में एक ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो क्या बन जाएगा बच्चों, 6C4। नोट डाउन करो इसे। तो ये PYQ का क्वेश्चन है, इस प्रॉपर्टी बेस पे पूछा गया था। क्वेश्चन है बच्चों, 47C4 प्लस summation of r is runs from 1 to 5 of 52 minus r C3 is equals to 1। हमें इसे सॉल्व करना। अब मैं देखो कैसे सॉल्व करता हूँ इसे। 47C4 प्लस आर की जगह पे 1 डाल दो बच्चों, 1 डालोगे तो 52 में से एक चला जाएगा, तो कितना रहेगा, 51C3 प्लस आर की जगह पे 2 डालो, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, 50C3 प्लस 3 डालो बच्चों, कितना हो जाएगा, 49C3, बाद में 48C3 प्लस, और कहाँ तक लिखेंगे बच्चों अपन, और एक वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो कितना आएगा बच्चों, 47C3। अब देखो प्रॉपर्टी का यूज कैसे होगा, ये PYQ का क्वेश्चन है। अब मुझे बोलो बच्चों, हमारे पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या करेंगे अपन, इसको और इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो बोला, 47C4 प्लस 47C3, तो इनका आंसर क्या मिलेगा बच्चों, में आउटपुट 40। ये देखो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों, 4, तो अपन उसे क्या लिखेंगे, 48C4। लेकिन तुरंत हमारे पास 48 वाली टर्म है, तो 48C3, इन दोनों के फॉर्म को कन्वर्ट किस में होगा बच्चों, 49C4, फिर से 49 क्या है बच्चों, C3, तो इनका कन्वर्जन क्या होगा बच्चों, 50C4 बराबर है, प्लस बाद में हमें गिवन है 50C3, इन दोनों की एडिशन फिर से क्या बनेगी, 51C4, बाद में हमें क्या गिवन है बच्चों, 51C3, इन दोनों की एडिशन क्या बनेगी हमारी, 52, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 52C4, और लास्ट टर्म बची क्या हमारे पास, कुछ भी नहीं, हमारे हमको मिल गया बच्चों 52C4 इज अवर सॉल्यूशन। गेटिंग बच्चों, सबको समझ में आया ये वाला टाइप, बहुत बढ़िया, प्रॉपर्टी बेस्ड एग्जाम। नोट डाउन कर लो। यस सर। मैंने क्या किया है, इन टर्म को कॉपी करके फिर से यहाँ पे लिखा है, फिर इन दोनों को सॉल्व करके, फर्स्ट वाली और लास्ट टर्म को सॉल्व करके ये वाली टर्म को फिर से लिखा है, तो वो लिखने क्या हुआ, मैंने डायरेक्टली प्रॉपर्टी को कंज्यूम करते गया। समझ में आया बच्चों, नोट डाउन कर लो।
हो गया बच्चों, नोट डाउन? नोट डाउन हो गया? चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों इस टॉपिक का, ब्रह्मास्त्र, वो है बच्चों वैकेंट स्पेसेस। क्या है? वैकेंट स्पेसेस। अपने हेडिंग डालनी बच्चों, वैकेंट स्पेसेस। क्या होता है वैकेंट स्पेसेस, को समझ। अगर हमें क्वेश्चन गिवन है बच्चों, इन हाउ मेनी, हाउ मेनी वेज, फोर डिजिट नंबर फॉर्म using using the digits, using the digits 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5, और उसमें का फर्स्ट बिट है बच्चों, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। और बी बिट है बच्चों, रिपीटेशन इज अलाउड। अब क्या करना बच्चों, इसमें समझ लो, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कितना डिजिट नंबर बनाना है बच्चों हमें? 4 डिजिट नंबर बनाना है। मतलब कितने वैकेंट स्पेसेस लगेंगे हमें? 4। एक, दो, 3, 4। अब हमारे पास लेटर कौन कौन से बच्चों? 1, 2, 3, 4, कितने चीजें काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5। कितने नंबर फिल कर सकते बच्चों पहली पोजीशन पे अपन? 5 के 5 नंबर फिल कर सकते, सही बात है। कितने नंबर फिल कर सकते बच्चों? 5 के 5। अब इसमें से एक लेटर, उन्होंने बोला रिपीटेशन अलाउड नहीं, मतलब जो लेटर यूज किया वही फिर से यूज नहीं करना, तो एक नंबर को कम कर दो। मैंने इसको कम कर दिया, तो बचे कितने नंबर बच्चों मेरे पास? 4। उनको फिल कर दो। मैंने और एक नंबर को कम कर दिया, कितने नंबर बचेंगे बच्चों? 3। और एक नंबर को कम कर दो, कितने नंबर बचेंगे बच्चों? 2। तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो वाला 5 फैक्टोरियल, देखो 5 into 4 into 3 into 2 इज नथिंग बट व्हाट बच्चों? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। हैप्पी विद दिस? नेक्स्ट, बी बेटा बच्चों, रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब जो लेटर यूज किया वही फिर से यूज कर सकते हो आप, यूज करो। तो क्या होगा बच्चों? कितने वैकेंट स्पेसेस लगेंगे हमें? 4 वैकेंट स्पेस। तो कितने कितने लेटर है बच्चों? 5। तो पांचों के पांचों यूज करेंगे अपन। 5 यहाँ पे यूज किए तो 5 के 5 यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, 5 के 5 यहाँ पे यूज कर सकते हो, 5 के 5 यहाँ पे। इन सबका क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लीकेशन। तो 5 5 से कितना बच्चों? 25। 25 into 25 इज 625। तो नंबर ऑफ वेज कितने बच्चे को मिलेंगे? 625। यह है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड वाला कंसेप्ट, और रिपीटेशन अलाउड वाला, वैकेंट स्पेसेस को फिल कैसे करना। समझ में आएगा? देखो, Yes, sir. अगर मैं बोलता हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वेज, 3 डिजिट डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स, यूजिंग द डिजिट्स 0, 2, 3, 5। इनका यूज करके हमें क्या करना बच्चों? और फर्स्ट कंडीशन है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, और ऑप्शन बी है बच्चों, और बी बीट है, रिपीटेशन इज
अलाउड। अब मैं बनाना है बच्चों 3 डिजिट नंबर, तो हमें कितने वैकेंट स्पेसेस लगेंगे? 3 वैकेंट स्पेसेस। अब हमारे पास लेटर क्या क्या बच्चों? 0,2,3,5। तो मुझे बोलो बच्चों, पहली जगह पे अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वो कितना लेटर होगा, कितना डिजिट लेटर होगा? अगर मैं 0, 2, 3 लिखता हूँ उसको, तो वो 2 डिजिट लेटर बन जाएगा, सही है। तो मैं पहली जगह पे 0 फिल कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो 0 पे रिस्ट्रिक्शन आ गए, तो 0 फिल नहीं कर सकते हो, तो बचे कितने लेटर बच्चों? 3। तो पहली जगह पे कितने लेटर फिल कर सकता हूँ मैं? 3 लेटर फिल कर सकता हूँ, फिल कर दो। अब इन तीनों में से कोई एक लेटर यूज किया, सपोज मैंने 2 फिल कर दिया, तो बचे कितने लेटर बच्चों अब मेरे पास? 2। लेकिन अब मैं 0 फिल कर सकता हूँ ना, 203, ये 3 डिजिट नंबर बन गया ना, तो अपन सेकंड पोजीशन पे 0 फिल कर सकते हैं। तो मेरे पास वहां पे भी कितने ऑप्शन रहेंगे? 3। इसमें से कोई एक लेटर यूज कर गया, कितने लेटर बचेंगे बच्चों? 2। तो 3 × 3 × 2, तो 3 3 9 9 2 18। नंबर ऑफ वेज कितने रहेगा बच्चों? 18 नंबर ऑफ वेज। और सिमिलरली रिपीटेशन अलाउड के लिए, तो रिपीटेशन अलाउ है, मतलब मैं पहली जगह पे तो भी 0 फिल नहीं कर सकता हूँ, सही है कि नहीं? तो मुझे पहली जगह पे फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है? 3। लेकिन बाद में पोजीशन पे मैं 0 पे यूज कर सकता हूँ, और रिपीटेशन अलाउड है, मतलब मैं वो जो लेटर फिल किया है 3, सपोज 2 लेटर जो फिल किया पहली जगह पे, वही फिर से यूज कर सकते हो। तो कितने लेटर फिल कर सकते हो बच्चों? 4। और यहाँ पे भी कितने कर सकते हो? 4। तो 4 4 जा बच्चों 16, और 16 3 जा 48। कितने नंबर ऑफ वेज है बच्चों? 48। गेटिंग बच्चों? समझ में आ गया? देखो, रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो जब 0 आता है तब क्या करना है, देखो। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर हो गया बच्चों? चलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आपको एक वर्ड दिया जाएगा और वो बोलेगी कि इसके कितने लेटर बनेंगे, इनको अगर अरेंज कर दे तो कितने लेटर बनेंगे? हाउ मेनी, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड, लेटर ऑफ द वर्ड। सपोज अपन ने वर्ड ले लिया, ऐसा कुछ लेटर लेंगे जिसमें रिपीटेड वर्ड आता है। सपोज अपन ने ले लिया बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ले लिया? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से लेटर रिपीटेड आ रहे हैं देखो बच्चों। कौन सा लेटर है? टी। टी कितने बार आ रहा है बच्चों? देखो, 1 और 2 बार, सही है, उसे 2 बार लिख दो। बाद में आर कितने बार आ रहा है बच्चों? काउंट करो, 1 और 2, कितने बार आ रहा है बच्चों? 2 बार। बाद में और कौन सा लेटर आ रहा है बच्चों? ए भी कितने बार आ रहा है बच्चों? 2 बार। और कौन सा लेटर आ रहा है? यन। यन भी कितने बार आ रहा है बच्चों? 2 बार। और कौन सा लेटर देखो बच्चों, तो कोई रिपीटेड आ रहा है क्या? ओ भी कितने बार आ रहा है बच्चों? 2 बार। बाकी कोई लेटर रिपीटेड है क्या? नहीं। तो टोटल काउंटिंग करो बच्चों, इसकी काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14। 14 फैक्टोरियल अपॉन जो जो रिपीट हो रहे हैं उतने से डिवाइड कर दो। कौन कौन रिपीट हो रहा है? टी 2 बार हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। आर 2 बार हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ए 2 बार हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। एन 2 बार हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ओ 2 बार हो रहा है, डिवाइडेड बाय। दिस इज योर सॉल्यूशन। नंबर, जितने वर्ड, जितने लेटर रिपीटेड हो गए उससे अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे अपन? डिवाइड। रिमेंबर दिस। अब और एक एग्जांपल ले लेंगे आपको समझने के लिए। सपोज ये ए बिट है, बी बिट ले लिया बच्चों अपन ने, वर्ड ले लिया सपोज शहान है। अब बोलो बच्चों कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने? 7 फैक्टोरियल। कौन से लेटर रिपीटेड हो रहा है बच्चों? एच। कितने बार रिपीटेड हो रहा है? 2।
और ए कितने बार रिपीटेड हो रहा है, 2, और कोई लेटर रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, टू 2 फैक्टोरियल इज योर सॉल्यूशन। समझ में आएगा, देख लो बच्चों, बहुत छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। सर याच्यात ते 2 लेटर 3 लेटर वर्ड पण काउंट होता का? तो तुझे समझना है कि कैसे बनता है ये देख, एक और एक एग्जांपल ले, हमने वर्ड ले लिया बेटा मास, ठीक है, तो कितना बेटा लेटर वर्ड है बेटा, बोल, 4 लेटर 4 फैक्टोरियल अपॉन कौन से रिपीटेड हो रहे हैं बेटा, एस एस कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो अपन उसे कितने लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब कितना बेटा, 24 अपॉन 2 मतलब आंसर कितना है बेटा, 12। अब मुझे बोल बेटा वर्ड कैसे कैसे बनेंगे, एक तो एम ए डबल एस बनेगा या ए एम डबल एस बनेगा, सही बात है बेटा, क्लियर है, यस या डबल एस ए एम वर्ड बनेगा या डबल एस एम ए वर्ड बनेगा, क्लियर है बेटा, या तो यस या फिर यस ए एम एस बनेगा या एस एम ए एस बनेगा, क्लियर है, या इसके अलावा कौन सा वर्ड बनेगा, यस ए एस एम वर्ड बनेगा या यस एम एस ए वर्ड बनेगा, सही बात है बेटा, यस क्लियर हो रहा है, और क्या क्या लेटर बनेंगे बेटा, कुछ क्या होगा, 1 2 3 4 5, और कौन से लेटर बनेंगे बेटा, बोल, तो क्या क्या वर्ड बनेंगे, सोचो ना, उसमें आपको दिख जाता है कौन कौन से वर्ड बन सकते MSSA, हैं, एम एस एस ए बन सकता है या ए एस एस एम बन सकता है, वेरी गुड, और क्या बन सकता है, यम यस ए एस बन सकता है या ए एस एम एस बन सकता है, सही बात है, क्लियर है, कितने काउंट हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गए इतने में, इसके अलावा वर्ड ही नहीं बनेगा, समझ में आया बेटा, यस और जब बनाने जाओगे तो वो रिपीटेड होगा, रिमेम्बर दिस, देखो समझ में आया कि सबको, अगर समझ में आया है तो नोट डाउन करना सब, नोट डाउन कर लो जल्दी, हो गया बच्चों, अब हमें पोजीशन ऑफ द वर्ड ढूंढनी है, क्या, पोजीशन ऑफ द वर्ड, आपको क्वेश्चन रहेगा, पोजीशन ऑफ द वर्ड, पोजीशन ऑफ द वर्ड, या इसे बोलते हैं बच्चों अपन रैंक, क्या बोलते हैं इसे, रैंक ऑफ द वर्ड, रिमेम्बर दिस, इसमें से कोई भी ये आ सकता है। अब एग्जांपल फर्स्ट ले लेंगे बच्चों, पी वाई क्यू का है, उन्होंने वर्ड दिया बच्चों में टेबल, क्या दिया है, टेबल, अब हमें टेबल की रैंक ढूंढनी है बच्चों, कैसे ढूंढेंगे,
इसमें से अल्फाबेटिकली कौन सा लेटर पहले आता है बच्चों, बोलो। अल्फाबेटिकली ए, उसके बाद कौन सा लेटर आएगा, पी, उसके बाद ई, उसके बाद एल, उसके बाद टी। सही है। अब जब अपन, अब हमें वैकेंट स्पेसेस बनाने पड़ेंगे, 1 2 4 और 5। अपन पहले कौन सा लेटर फिल करेंगे, ए अगर फिल करते हो तो बचे कितने लेटर बच्चों, 4, और 4 चीजें 4 चीज जगह पे बिठानी, तो कितने वेज में अरेंज होगी वो, 4 फैक्टोरियल वेज में। तो ए तो वर्ड नहीं है अपना पहला, बाद में बी को रिप्लेस करो ए से, बी को सॉल्व करने जाओगे तो सेम सॉल्यूशन मिलेगा, 4 फैक्टोरियल। बाद में कौन सा लेटर आएगा बच्चों, ई, ई भी कितने वेज में अरेंज होगा, 4 फैक्टोरियल वेज में। बाद में आएगा यल, यल भी कितने वेज में अरेंज होगा, 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कितने टाइम से बच्चों, इनकी एडिशन कितने आएगी, 4 फैक्टोरियल इंटू कितना बच्चों, 4, 4 फैक्टोरियल मतलब कितना, 24, 24 इंटू 4 कितना होगा बच्चों, 96। सही है। नेक्स्ट, अब हमारा वर्ड आ जाएगा रुक जाओ। जब अपन टी फिल करेंगे, यहाँ से टी को काट दो, टी तो अपना वर्ड आ गया, हाथ में बचे लेटर। तो अल्फाबेटिकली जाना है, तो अल्फाबेटिकली फिर से पीछे आओगे तो कौन सा लेटर आएगा बच्चों, ये तो हमारा वर्ड है रुक जाओ, उसे भी कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पे ए भी आ गया, बाद में नेक्स्ट लेटर है बी, बी आ गया, उसे भी कट कर दो। अब नेक्स्ट लेटर कौन सा बच्चों, एल ई, लेकिन हमारे पास टी भी कट हो गया, ए भी कट हो गया, ए भी कट हो गया और बी भी बचा, कौन सा बच्चों, एल ई। लेकिन हमारे अल्फाबेटिकली पहला कौन सा लेटर आएगा, ई। एक तो लेटर ई एल बनेगा, या तो उनकी शफलिंग बनेगी, वो क्या बनेगी बच्चों, टी ए बी एल ई। तो इसकी भी काउंटिंग 1 होगी और इसकी भी काउंटिंग 1, 96 97 एंड 98। रैंक कितनी मिलेगी बच्चों हमें इस वर्ड की, समझ में आएगा, देख लो बच्चों, बहुत बढ़िया है। वो कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, कुछ डाउट है पूछ सकते हो, अदरवाइज आप नोट डाउन कर लो। अच्छे से नोट डाउन करना बच्चों सब। चलो, नेक्स्ट वर्ड है मदर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, मदर। UIQ का ही क्वेश्चन है, सबने ट्राई करना। वर्ड है बच्चों, क्वेश्चन है 2020 का। हमें किसकी रैंक ढूंढनी है, मदर इस वर्ड की, इसकी रैंक ढूंढनी है हमें। तो अल्फाबेटिकली कौन सा लेटर पहले आएगा, बोलो। आएगा ई, बाद में कौन सा आएगा, एच, बाद में आएगा एम, बाद में आएगा ओ, बाद में आएगा आर, बाद में आएगा टी। ई लेटर अगर फिल कर रहे हो, कितने वैकेंट स्पेसेस बचे, 1 2 4 और 5। बाकी चीजें कितने वेज में अरेंज होगी बच्चों, 5 फैक्टोरियल वेज में। अब ई के बाद आगे चले जाओ, कौन सा लेटर आएगा, एच, एच की भी चीजें कितने वेज में अरेंज होगी, 5 फैक्टोरियल वेज में। बाद में एच के बाद जाओ बच्चों एम की तरफ, लेकिन यम हमारा वर्ड है तो वहां से हटा दो उसे, और इसकी पोजीशन फिक्स कर दो। बाकी लेटर बचे कितने, 1 2 3 4 और 5। अब फिर से पीछे आ जाओ, स्टार्टिंग कहाँ से होगी फिर हमारी, ई से। ई हमारा वर्ड है क्या, नहीं, सेकंड वर्ड तो ओ है। फिर रुक जाओ, बाकी अरेंज कर लो, कितने वेज में अरेंज होगा, फिर बाकी चीजें 4 फैक्टर। अब इसकी पोजीशन चेंज करो, ई वाली की, जैसे पहले वाली प्रोसीजर की ना, वैसे शिफ्टिंग होते टाइम वैसे ही प्रोसीजर फिल करते जाना है बस। अब ई, ई तो अपना वर्ड नहीं था, इसके लिए बाकी चीजें अरेंज कर दी। बाद में आया एच, एच अपना वर्ड है क्या बच्चों, नहीं, तो वो भी उतने ही वे में अरेंज होगा, 4 फैक्टोरियल। बाद में एच के बाद कौन सा लेटर आएगा बच्चों, ओ, से कट कर दो, ओ को फिल कर दो, एम भी आ गया, ओ भी आ गया। रुक जाओ बच्चों, बाद में कितने वैकेंट स्पेसेस बचे, 1 2 3 4, वो कट गया, फिर से पीछे आना पड़ेगा। तो कौन सा लेटर फिल करेंगे अपन, ई। ई फिल करने के बाद कितने वेज में अरेंज होगी बाकी चीजें,
3 फैक्टोरियल वेज में। ई के बाद कौन सा लेटर आएगा बच्चों? एच। तो एच की जो चीज है वो कितने वेज में अरेंज होगी बच्चों? एच की जो चीज है वो कितने वेज में अरेंज होगी? 3 फैक्टोरियल वेज में। फिर से आगे जाना पड़ेगा, तो फिर से आगे वाला कौन सा लेटर आ गया? आर। आर को फिल कर दो वहां पे। वो भी कितने वेज में अरेंज होगा बच्चों? 3 फैक्टोरियल वेज में। सही है। अब आर के बाद कौन सा लेटर आएगा बच्चों? टी। रुक जाओ, अपना वर्ड है। एम ओ और टी। टी आने के बाद रुक जाओ, वहां से टी काट दो। बचे के लेटर कितने बच्चों? एक, दो, तीन। फिर से पीछे आ जाओ, स्टार्टिंग टू। अब ई फिल कर दो। ई भी अपना वर्ड नहीं है, तो बाकी चीजें कितने वेज में आ जाएगी? 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल वेज में। ई के बाद कौन सा लेटर आएगा बच्चों? एच। एच तो हमारा वर्ड है, रुक जाओ। एम ओ टी एच। अब बचे कौन से लेटर है बच्चों? एच भी कैंसिल हो गया, बचे लेटर कौन से? ई आर। ई आर तो हमारा वर्ड है, ई आर। उसे एक काउंट कर लो। अब इसे सॉल्व करो बच्चों। 5 फैक्टर मतलब कितना? 5 फैक्टर मतलब कितना? 120। 120 इंटू टू कितना बच्चों? 240। 4 फैक्टर कितने टाइम्स है बच्चों? 2 टाइम्स। तो 4 फैक्टर मतलब कितना होता है? 24। 24 इंटू टू, 24 इंटू टू कितना होगा? 48। अच्छा, बाद में 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितने टाइम्स है? 3 फैक्टोरियल होता है 6। 6 इंटू थ्री तो हो जाएगा 18। 2 फैक्टोरियल होता है 2, 1। इसे काउंटिंग करो इसकी। क्या क्या है? 240 प्लस 48 प्लस 18 प्लस 2 प्लस 1। इसकी काउंटिंग आ जाएगी बच्चों 309। ये रैंक कितनी है? 309। समझ में आएगा? देख लो बच्चों, पोजीशन ऑफ द वर्ड और रैंक बहुत बढ़िया चीज है ये, और ऐसे ही याद रखो इसे। वैकेंट स्पेसेस कैसे फिल करना है ये आपको समझ में आना बहुत ज्यादा। चलो, नेक्स्ट पॉइंट सीखने वाले हैं बच्चों को, बंडल मेथड। क्या सीखने वाले हैं? बंडल मेथड। बंडल मेथड। अब आप बोलोगे सर ये बंडल मेथड मतलब क्या? बंडल मीन्स बच्चों उसे टुगेदर रखना है। वर्ड आता है टुगेदर। क्या वर्ड आता है हर वक्त? टुगेदर। अब कैसे? देखो, मैं समझाता हूँ आपको बंडल मेथड कैसे यूज करते हैं। एक एग्जांपल ले लेंगे। हमें एक वर्ड गिवन है बच्चों, इमेजिनेशन। क्या वर्ड गिवन है? इमेजिनेशन। और फर्स्ट बिट है बच्चों हमारा, हम बोल रहे हैं आईज आर टुगेदर। ने किस में रखना है? साथ में रखना है। और उसमें का बी बिट है सपोज, वोवेल्स आर टुगेदर। वोवेल्स को साथ में रखना है। तो दो बिट है। अब हम इनसे सॉल्व करेंगे। आईज आर टुगेदर, जिनको साथ में रखना है उन्हें साथ में लिख दो। तो आई कितने बच्चों? एक, दो और तीन, उन्हें साथ में लिख दो। बाद में बचे जो टर्म्स है लेटर, सेम वाले टर्म साथ में लिख दो। एम कितने बार है? एक ही बार। बाद में वर्ड आ रहा है ए। ए कितने बार है बच्चों? दो बार। बाद में और कौन सा लेटर है? जी। जी एक ही बार है। बाद में कौन सा वर्ड है? यन। यन कितने बार है बच्चों? दो बार। बाद में टी। बाद में ओ। क्लियर है? अब इनकी काउंटिंग करो बच्चों। देखो वर्ड उतने ही क्या है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 10 11। सही। अब हमें आयस को साथ में रखना है। साथ में रखना है मतलब उसे बंडल काउंट करना है। क्या काउंट करना है? बंडल। तो उसे काउंट करना है 1। कितना काउंट करना है? 1। तो काउंटिंग करो बच्चों। क्या होगी काउंटिंग? 1 2 3
4 5 6 7 8 9 9 चीजें कितने वेज में अरेंज होगी बच्चों? 9 फैक्टोरियल वेज में अपॉन। अब मुझे बोलो बच्चों, बंडल को छोड़ के कौन कौन से लेटर रिपीटेड है, कौन कौन से वर्ड रिपीटेड है? ए 2 बार है, एन 2 बार है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू बंडल में कितने वर्ड है बच्चों? बंडल में कितने वर्ड है काउंट करो, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेड वर्ड कितने हैं? 3 फैक्टोरियल, वो 3 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों? 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसे बोलते हैं अपन बंडल मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों? अपन बंडल। वैसे ही बी बीट करेंगे, जैसे अपन ने ए बीट किया वैसे ही बी बीट करेंगे। अब किसको साथ में रखना है बच्चों? वोवेल्स। क्या क्या रहते हैं बच्चों वोवेल्स बोलो? ए ई आई ओ यू, बराबर है। तो ए को साथ में रखना है, आई को साथ में रखना है और ओ को भी साथ में रखना है, सही है। ये हो गया हमारा बंडल। इसे बंडल काउंट करो। बाकी बचे जो लेटर है उसे लिख दो। कौन कौन से लेटर बचे बच्चों? यम बचा है, बाद में जी बचा है, बाद में डबल एन बचा है और बाद में टी बचा है। तो इनकी काउंटिंग करो बच्चों। काउंटिंग कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, कितने वेज में अरेंज होगी बच्चों? 6 फैक्टोरियल अपॉन उसमें रिपीटेड वर्ड कौन कौन से बच्चों? देखो बोलो रिपीटेड कौन है? एन 2 बार रिपीटेड है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू बंडल में कितने वर्ड है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कितने वेज में अरेंज होगी वो? 6 फैक्टोरियल अपॉन ए कितने बार रिपीटेड हो रहा है बच्चों? 2 बार, और आई कितने बार रिपीटेड हो रहा है? डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। दिस इज योर सॉल्यूशन। बंडल मेथड समझ में आई क्या? देख लो, अगर समझ में आई है नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो बच्चों ये अच्छे से, बंडल मेथड। सर कैमरा ऑन करूँगा? हो गए बच्चों नोट डाउन बंडल मेथड? अब है गैप मेथड। सबने हेडिंग डालनी है, गैप मेथड। तो गैप मेथड कब यूज करते हैं बच्चों? जब हमें वर्ड आता है बच्चों सेपरेटेड, क्या? सेपरेटेड, और में वर्ड आएगा नॉट एडजेसेंट, ऐसा कोई भी वर्ड आता है तो अपन यूज करते हैं बच्चों गैप मेथड। मेथड यूज करते हैं गैप मेथड। अब क्या होती है गैप मेथड वो भी समझ। गैप मतलब हमें उन्हें सेपरेट बिठाना। क्या बिठाना? सेपरेट। अगर सपोज हमें एक वर्ड दिया है, एग्जाम्पल ले लिया बच्चों अपन ने, हमें एक वर्ड दिया है डिफरेंशिएशन, वर्ड दिया है डिफरेंशिएशन, और फर्स्ट बेट ले लिया बच्चों अपन ने एफ आर सेपरेटेड, ने सेपरेट बिठाना। क्या बिठाना है बच्चों? सेपरेट। तो एफ छोड़ के जितने भी कुछ लेटर है वो सारे लिख दो। कौन कौन से लेटर दिख रहे हैं बच्चों? डी और आर, बाद में डबल एन, बाद में बोलो एफ छोड़ के सारे वर्ड लिख लो पहले। और कौन सा बचा है? ए, बाद में तब ट्रिपल आई मेरे ख्याल से, सही है। ट्रिपल आई, बाद में डबल टी भी है, बाद में ओ भी है और डबल ई भी है, सही बात है। देख लो बच्चों, इतने लेटर छोड़ के और कोई लेटर है क्या? हमें एफ को सेपरेट करना है तो एफ को बाजू में लिख देंगे अपन। अब काउंटिंग करो बच्चों, कितने वर्ड है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
13 लेटर है टोटल, 13 फैक्टोरियल अपॉन, हमें गैप फिल करना है बच्चों, इसको फिल करना है गैप को, कितने गैप पे काउंट करो, एक, तो जितने लेटर रहेंगे ना उससे एक गैप ज्यादा भरेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, हर वक्त एक गैप ज्यादा रहेगा। तो 14 गैप में कितने लोगों को बिठाना है, दो, कौन से दो लोग है वो, एफ वाले, सही है, उन दोनों को साथ में बिठाना है हमें। और हमें एक अरेंजमेंट भी करनी कि इसमें कौन से लेटर रिपीटेड आ रहे हैं, उतने लेटर से डिवाइड करना पड़ेगा, कौन से लेटर रिपीटेड आ रहे हैं, देखो बच्चों, एन 2 बार आ रहा है, और कौन से लेटर आ रहे हैं, ट्रिपल आई आ रहा है, सही है, डबल टी और डबल ई, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, किस, और इंटू जो बंडल अपन ने जो जिनको अलग बिठाना है सेपरेट, वो कितने वेज में अरेंज हो गए, 2 फैक्टोरियल, और दोनों के दोनों सेम, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, का कुछ फर्क नहीं करेगा, देख लो पहले, समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बीट ले लेंगे, बी बीट है बच्चों, ओवेल्स आर सेपरेटेड, उन्हें अलग अलग करना है। ओवेल्स कौन कौन है वो लिख लो पहले, कौन कौन है ओवेल्स, ए है, ट्रिपल आई है, ओ है और डबल ई है। बाकी लेटर लिख दो बच्चों, कौन कौन से बच्चे, डी, डबल एफ, और कौन सा बच्चा, आर, डबल एन और डबल डी, सही है। अब इनकी काउंटिंग करो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने वेज में अरेंज हो गए, 8 फैक्टोरियल अपॉन, कौन कौन रिपीटेड है, एफ 2 बार रिपीटेड है, एन 2 बार रिपीटेड है, और टी 2 बार रिपीटेड है। अब गैप काउंट करो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो एक गैप एक्स्ट्रा भरेगा, तो कितने, 9 सी, कितने लोगों को बिठाना है, काउंट करो बोला बच्चों, ये कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 9 जगह पे कितने लोगों को बिठाना है, 7 लोगों को, इंटू कितने वेज में अरेंज हो गए, अब उनकी काउंटिंग करो, उनकी काउंटिंग कितनी होगी, 7 लोग है तो 7 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो गए, अपॉन आई कितने बार रिपीटेड है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ई कितने बार रिपीटेड है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बहुत बड़ा एग्जांपल ले लिया, इतना बड़ा एग्जांपल नहीं पूछते एग्जाम में, लेकिन समझने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए, नोट डाउन करो बच्चों, चलो फास्ट। चलो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस लेंगे बच्चों अपन। अब पीवाईक्यू का क्वेश्चन है बच्चों, द नंबर ऑफ, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना, बनाना ये वर्ड है, इन विच, इन विच नो टू hands are
students do not appear adjacently is फर्स्ट बिट है, फर्स्ट ऑप्शन है उसका 40, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 80 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 100। राइट। मैं वर्ड दिया बनाना, हमें कौन किसको साथ में रखना है, एन को, एन को बाजू में लिख दो, बाकी जो बची टर्म है उसे एज इट इज लिख दो, बी ट्रिपल ए। कितने वेज में अरेंज होगी बच्चों ये चीजें बोलो, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल वेज में, अपॉन कौन रिपीटेड है, ए, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू गैप कितने रहेंगे बच्चों, 5, 5 गैप में कितने लोगों को बिठाना है, 2 लोगों को, और एन वाली चीजें जो है वो कितनी है, 2 फैक्टोरियल, कौन, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 4 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं बच्चों अपन, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 C2 को क्या लिखेंगे बच्चों अपन, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 कितना, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस गेट कैंसिल, 4 इंटू 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल टू 2, 3 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 जा 5, 2 जा 10, 10 4 जा 40, तो क्या रहेगा बच्चा हमारा 40, 40 कौन सा ऑप्शन है, समझ में आया, क्या देख लो कैसे गैप, कैसे बंडल मेथड यूज करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नोट डाउन कर लो बच्चों अच्छे से। जल्दी लिखो बच्चों, हो गया। और एक क्वेश्चन है पीवाईक्यू का, और एक क्वेश्चन है बच्चों पीवाईक्यू का, वो भी लिख लो। क्वेश्चन है कि हमें वर्ड दिया है लेटर, उन्होंने बोला है विच वोवेल्स नेवर कम टुगेदर, 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, और इंटीजर्स टाइप में, इसका आंसर फिल करना, ओरली आना चाहिए बच्चों, बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों वोवेल्स आर नेवर कम टुगेदर, तो वोवेल्स कौन कौन है उसमें बोलो बच्चों, ई है बस, ई को बाजू में लिख दो, बाकी लेटर बच्चे कौन से है, यल है, डबल टी है और आर है, सही है। तो ये कितने वेज में अरेंज हो गए बच्चों, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल वेज में, अपॉन कौन से लेटर रिपीटेड है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू गैप काउंट करो बच्चों, कितने गैप रहेंगे, 5, 5 गैप में कितने लोगों को बिठाना है, 2, लेकिन जो लेटर बचे वो रिपीटेड है, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, सही है। वो 2 लेटर कितने वेज में अरेंज हो गए, 2 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेड कौन है, वो दोनों के दोनों है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दिस गेट कैंसल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 C2 को क्या लिखेंगे अपन, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस गेट कैंसल, 4 3 जा 12 इंटू, इसे सॉल्व करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2, गेट कैंसल, 2 1 जा 2, 2 जा 5, 2 जा 10, 10 इंटू 12 कितना बच्चों, 120, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 120।
चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अब कॉम्बिनेशन कब यूज करते हैं बच्चों, मैं अभी बताया था। कॉम्बिनेशन यूज कब करते हैं अपन, कॉम्बिनेशन का यूज जब हमें सिलेक्शन करना है। अगर मैं बोल रहा हूँ बच्चों 6 बॉयज है एंड 5 गर्ल्स है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, टीम बनानी है। क्या बनानी है, टीम। लेकिन एक कंडीशन है टीम के ऊपर कि उसमें 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स होनी चाहिए, कंपल्सन उनकी कंडीशन है। बॉयज कितने बच्चों हमारे पास 6, उसमें से कितने बॉयज सेलेक्ट करने हैं हमें 4, इनटू एंड आया मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेटिव। 4 गर्ल्स सेलेक्ट करनी कितने में से, 5C4 में से। अब इसे सॉल्व करो, कैसे लिखेंगे बच्चों अपन इसे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। और 5C4 कितना होता है, NC4, बोलो। N कितना होता है, n मतलब कितना आएगा बच्चों को, 5। इसका आंसर कितना आना चाहिए, 5। अब इसे सॉल्व करो बस, 6 into 5 into 4 अपॉन 2 into 4 into 5, 4 get cancelled, 2 ones are 3 are 5 5 are 25 और 25 into 3 is 70। और सॉल्यूशन इज 7। समझ में आया होगा तो नोट डाउन करना बच्चों, अच्छे से नोट डाउन करना है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, सेकंड एग्जाम्पल दिया बच्चों में, 5 बॉयज है एंड 4 गर्ल्स है। और वो बोल रहे बच्चों कि 1 बॉय एंड 1 गर्ल रिफ्यूज टू वर्क टुगेदर। जर ब्रेकअप झालेला असेल ते सोबत काम नाही करणार, आपल्याला टीम बनवायची मुलांना, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ऐसे हमें एक टीम बनानी। अब सबसे पहले चीज, कितने बॉयज है बच्चों, 5, B1 B2 B3 B4 और B5। कितने गर्ल्स है, 4 गर्ल्स, तो G1 G2 G3 और G4। सपोज इसमें सब B1 और इसमें से G1, इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, ये साथ में काम नहीं करना चाहते। तो सबसे पहली कंडीशन क्या आएगी बच्चों, अगर मैं बोल रहा हूँ कंडीशन नंबर फर्स्ट, B1 को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, B1 को अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसमें G1 आएगी क्या, नहीं, क्योंकि उनके झगड़े हो चुके हैं। तो B1 को मैं ऑलरेडी सेलेक्ट करके रख रहा हूँ, तो कितने बॉयज बचे बच्चों, 4। और उन 4 बॉयज में से कितने सेलेक्ट करने हैं मुझे, 4, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक सेलेक्ट करके रखा है, एक ग्रुप बनाया मैंने। तो एक लड़का और एक लड़की, उनके झगड़े हो चुके हैं, वो साथ में वर्क नहीं करना चाहिए। तो मैं अगर बॉय को उस ग्रुप में डाल रहा हूँ तो वो उस ग्रुप में गर्ल आएगी क्या, वो वाली नहीं। तो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया, तो बच्चे बच्चे कितने बॉयज, 4। 4 में से कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे मुझे, बोलो, क्योंकि मुझे 3 बॉयज की टीम चाहिए, मैंने ऑलरेडी एक सेलेक्ट कर रखा है, तो कितना करना पड़ेगा बच्चों मुझे, 4C2, बराबर है कि नहीं, 4C2। और बची कितनी गर्ल्स है, G1 G2 G3 G4, तो उन 3 गर्ल में से तीनों गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, तो 3C3। नेक्स्ट कंडीशन नंबर सेकंड क्या आएगी बच्चों,
मैं उस गर्ल्स को सेलेक्ट करूंगा। उस गर्ल को अगर सेलेक्ट करता हूँ तो कितने बॉयज है मेरे पास? अभी 4, क्योंकि उस बॉयज को मैं सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो 4C3 इंटू ऑलरेडी गर्ल को सेलेक्ट करके रखा है, तो कितने गर्ल्स बचे? 3। तो उन 3 गर्ल्स में से कितने गर्ल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे? तो और कंडीशन नंबर 3 आएगी बच्चों, B1 एंड G1 आर नॉट सेलेक्टेड। उन्हें ग्रुप में ही नहीं लिया अपन ने, उन्हें हटा दिया, तो वो भी ग्रुप बचेगा ना। कितने बॉयज बचे फिर? 4। 4 में से कितने सेलेक्ट करना है? 3। और बचेगा गर्ल्स कितने? 3। उसमें से कितने सेलेक्ट करना है? 3। इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, तीनों की आंसर की हमें क्या करनी है? एडिशन। समझ लो बच्चों, बहुत बढ़िया चीज है, कॉम्बिनेशन का यूज कैसे करना। सर इस टाइप के एग्जाम्पल आते ही आते हैं। सर बोलो बेटा। हाँ ते 4C3 पाहिजे ना B1 सिलेक्टेड मध्ये. अरे बेटा, ऑलरेडी एक बॉय को सेलेक्ट किया अपन ने, हाँ उस ग्रुप में ऑलरेडी वो लड़का है ही, उसे सेलेक्ट करके डाल दिया अपन ने। हाँ तो उसे सेलेक्ट कर दिया, तो कितने बॉयज चाहिए थे हमें ग्रुप में? 3 एक ऑलरेडी सेलेक्ट किया, बचे कितने? 2. 2। तो चार चार बॉयज में से हमें एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, 2 लोगों को सेलेक्ट करना हाँ राइट. पड़ेगा। नोट डाउन कर लो बच्चों अच्छे से, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया। होगा नोट डाउन? होगा बच्चों नोट डाउन? चलो, अब सीखने वाले बच्चों सर्कुलर। सबने हेडिंग डाली है, सर्कुलर सर्कुलर परम्यूटेशन। क्या होता है बच्चों सर्कुलर परम्यूटेशन, वो समझ लो पहले। अगर हमें एक सर्कुलर टेबल दिया बच्चों, और n ऑब्जेक्ट्स को वहां पे फिल करना है, कितने ऑब्जेक्ट्स को? n ऑब्जेक्ट्स को अगर फिल करना है, तो उसके नंबर ऑफ ऐसे होते हैं बच्चों। कितने ऑब्जेक्ट्स को फिल करना है? n के नंबर ऑफ वेज होते हैं बच्चों, n-1 फैक्टोरियल। अगर हमें 5 बॉयज को सर्कुलर टेबल पे बिठाना है, कितने वेज में अरेंज होंगे बच्चों को? 4 फैक्टोरियल वेज। कितने वेज में अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल। रिमेंबर दिस, ये सेंटेंस लिख के रखो कि n ऑब्जेक्ट्स को अगर सर्कुलर टेबल पे फिल करना है, तो वो कितने वेज में अरेंज होंगे? n-1 फैक्टोरियल वेज में। और सेकंड चीज, अगर आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कुछ वर्ड आता है, मतलब फॉर एग्जांपल नेकलेस, नेकलेस जो होता है राउंडेड, उसे अगर अपन रोटेट करेंगे तो उनकी पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन हर वक्त काउंटिंग चेंज हो जाएगी ना। आपको थोड़ी मालूम है आप वो नेकलेस कैसे देने वाले हो, ऐसे देने वाले हो कि उल्टा करके देने वाले हो, क्योंकि पोजीशन हर वक्त चेंज होगी। इसकी वजह से उसे अपन लिखते हैं बच्चों n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 ना, क्योंकि रिपीटेड चांसेस होते हैं, इसकी वजह से अपन उसे 2 से डिवाइड कर लो। ये दो चीजें नोट डाउन कर लो। एक एग्जांपल है, 5 बॉयज है और 4 गर्ल्स है, और उन्हें हमें सीट करना है सर्कुलर टेबल ऑन सर्कुलर टेबल। नो गर्ल्स, फर्स्ट बिट है, नो गर्ल्स आर टुगेदर। एक भी गर्ल साथ में नहीं बैठेगी। और बी बिट है बच्चों, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर
वो साथ में बैठने वाले। सी बेटे बच्चों, P1 and G1 are together and adjacent to G2। मतलब वो बॉयज और गर्ल्स साथ में बैठने वाले, लेकिन उन दोनों के G2 गर्ल्स जो है उसके साथ झगड़े हो चुके हैं, तो साथ में नहीं बैठेंगे। अब इन्हें अरेंज करना है। मैं पहला बीट बता दो बच्चों कैसे करना है। फर्स्ट बीट है, नो गर्ल्स आर टुगेदर, तो पहले सर्कुलर टेबल ड्रॉ करो। अब हमें किसको बिठाना है, गर्ल्स को साथ में नहीं बिठाना है, तो पहले बॉयज को बिठा दो। कौन कौन से बॉयज है, B1, 2, 3, 4, B5। 5 बॉयज को बिठाना है बच्चों सर्कुलर टेबल पे, तो कितने वेज में अरेंज हो गए वो, 4 फैक्टोरियल वेज में। इनटू, अब साथ में नहीं बिठाना, मतलब कौन सी मेथड यूज करेंगे अपन, गैप मेथड। गैप कितने काउंट करो, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 गैप में कितने लोगों को बिठाना, 4 गर्ल्स। उनकी अरेंजमेंट भी होगी ना, शफलिंग होगी उस गर्ल की। कितने वेज में शफलिंग होगी, 4 फैक्टोरियल वेज। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट, बी बीट उन्होंने बोला है कि ऑल गर्ल्स आर सिट टुगेदर, सारे गर्ल्स जो है वो साथ में बैठेगी वो सर्कुलर टेबल पे। तो पहले बॉयज को बिठा दो, 1, 2, 3, 4, 5। अब सारे गर्ल्स को साथ में बिठाना है। यहाँ पे बिठा रहे हैं बच्चों, तो गर्ल्स को ग्रीन से डिनोट करते हो, 1, 2, 4। 4 गर्ल्स को बिठाना है बच्चों। अब काउंट करो, B1, 2, 3, 4, B5। ये बच्चों हमारे G1, 2, 3 और G4 साथ में बिठाना, मतलब बंडल काउंट होगा। तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 6। और 6 लोग कितने वेज में अरेंज हो गए, 5 फैक्टोरियल वेज में इनटू, लेकिन गर्ल्स की शफलिंग भी तो होगी, वो कितने वेज में होगी, 4 फैक्टोरियल। समझ में आएगा, देखो। लास्ट बिट है, P1 G1 आर टुगेदर, P1 G1 आर टुगेदर। P1 हमको साथ में बिठाना है, और इनके झगड़े किसके साथ हो चुके हैं, G2 के साथ। तो बाकी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं, उनको बिठा दो। किसको किसको बिठाएंगे बच्चों अपन, P2, P3, P4, P5, P3 और G4। इनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, बिठा दो। कितने वेज में अरेंज हो गए बच्चों, ये 1, 2, 3 और 5, 6। 6 चीजें कितने वेज में अरेंज होगी सर्कुलर पे, 5 फैक्टोरियल वेज में इनटू। अब गैप काउंट करो बच्चों, 1, 2, 4, 5, 6। 6 गैप में कितने लोगों को बिठाना है, इन दोनों को, क्योंकि इसे बंडल काउंट करना पड़ेगा। तो 6C2 सही है, इनटू इन दोनों की शफलिंग होगी, कितने वेज में अरेंज होगी, 2 फैक्टोरियल। और इन दोनों की भी शफलिंग होगी, कितने वेज में होगी, 2 फैक्टोरियल। दिस इज योर सॉल्यूशन। देखो समझ में आए। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों सर्कुलर के बाद, डिवीजन इनटू ग्रुप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिवीजन इनटू ग्रुप्स।
कैसे? उसमें दो ग्रुप साइजेस रहती है, एक होती है बच्चों इक्वल साइज, एक होती है अनइक्वल, एक और एक होती है बच्चों इक्वल। अगर 10 लोग हैं बच्चों और उन्हें हमें ग्रुपिंग साइज रखनी है, एक ग्रुप में रखना है हमें 4 लोगों को और एक ग्रुप में रखना है हमें 6 लोगों को, और एक ग्रुप है बच्चों उसमें 4 लोग हैं और हमें ग्रुप की जो साइज है वो इक्वल रखनी है। कौन रख रहे हैं उसे बच्चों? 2 और 2। तो देखो इसे डायग्राम से याद रखना है। तो न्यूमरेटर में कितना है? 10 फैक्टोरियल। कौन कितना बच्चों? 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। लेकिन ग्रुप की साइज इक्वल है और रिपीट हो रही, तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों? डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सिर्फ इक्वल में एक कॉन्सेप्ट याद रखो, इक्वल में क्या करते हैं अपन कि जितनी ग्रुपिंग साइज सेम है उतने से डिवाइड करते हैं। रिमेंबर दिस। ये पॉइंट हो गया डिवीजन इनटू ग्रुप्स। नोट डाउन कर लो अच्छे से। सिर्फ इसकी डायग्राम बनानी और सॉल्यूशन लिखना, कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और इसमें रहता है बच्चों एटलीस्ट वन, रहता है एटलीस्ट वन। ये बहुत बड़ी है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बच्चों, अगर हमारे पास बॉल है 5 डिफरेंट कलर्स बॉल, सेलेक्टेड एटलीस्ट वन, हमें एक सेलेक्ट करना है। 5 डिफरेंट कलर के बॉल है, एक रेड है सपोज, एक येलो है, वाइट है, ब्लू है और एक है बच्चों पिंक। ऐसे 5 बॉल, ठीक है। इसके सामने जब खड़े रहेंगे अपन तो इसे एक तो सेलेक्ट करेंगे या ना करेंगे, दो पॉसिबिलिटी रहेगी, एक तो एस रहेगा या नो। सेम प्रोसीजर इसके सामने जब खड़े रहेंगे तभी भी दो प्रोसीजर आएगी, एक तो यस रहेगा या नो रहेगा। इसके भी सामने सेम प्रोसीजर, तो ये हाँ रहेगा या ना। इसके सामने भी सेम प्रोसीजर, अपन एक तो सेलेक्ट करेंगे या उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, और सेम प्रोसीजर यहाँ पे, तो इसे सेलेक्ट करेंगे या सेलेक्ट नहीं करेंगे। सही है, तो इसमें कितने पॉसिबिलिटी आ गए? दो। इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी। इन सबको क्या करेंगे बच्चों अपन? मल्टीप्लाई। तो 2 रेस्ट पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 5। लेकिन इन सब में एक कंडीशन है कि ना 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 ना, नहीं 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 नहीं, तो उतनी एक कंडीशन अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 रेस्ट पावर 5 मतलब कितना बच्चों? 32। और इसमें से एक टर्म सब्ट्रैक्ट करते तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 30। रिमेंबर दिस, एटलीस्ट वन वाले में ऐसे ही करना है। और एक एग्जांपल ले लेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ बच्चों हमारे पास 3 मैंगोज है, ठीक है, 4 एप्पल है और 5 बनाना, ठीक है। तो मैंगोज कितने बच्चों हमारे पास? 3, 1 2 3। एप्पल कितने अपने पास? 4, 1 2 3 4। और बनाना कितने बच्चों हमारे पास? 1 2 3 4 5। तो हमें इन्हें सेलेक्ट करना है एटलीस्ट वन में। तो कैसे करेंगे बच्चों? ये कितने? 1 2 3। तो इसकी कितनी कंडीशन आएगी? यस वाली 3 और एक ना वाली, तो टोटल कंडीशन कितनी आएगी बच्चों?
3+1। सिमिलरली यहाँ पे कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4, उसमें चार कंडीशन आएगी यस वाली, एक कंडीशन आएगी ना वाली। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5, पांच कंडीशन आएगी यस वाली और एक आएगी ना वाली। इन सबको मल्टीप्लाई करना है तो 4 × 5 × 6, 5 4 = 20, 20 × 6 120, लेकिन उसमें से एक ना वाली कंडीशन सब्ट्रैक्ट करनी। फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों? गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आएगा? देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट वन वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप एटलीस्ट, अगर नहीं तो नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट मेथड है बच्चों, लास्ट मेथड, उसे बोलते हैं अपन पार्टीशन मेथड। क्या बोलते हैं उसे? पार्टीशन। तो पार्टीशन मेथड में क्या होता है बच्चों, अगर हमारे पास 5 बॉल है और हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है 2 लोगों में, सेम बॉल है 5। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट, पार्टीशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट। कितने बॉल है बच्चों हमारे पास? 5 सेम। हमें वो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है? 2। तो हमें पार्टीशन कितना लगेगा बच्चों? 1। कितना पार्टीशन लगेगा? 1। आप वो कहीं पे भी डाल सकते हो। तो इनको काउंट करो बच्चों, 1 2, पार्टीशन को भी काउंट करो, 3 4 5 6। कितने वेज में अरेंज होगा बच्चों? 6 फैक्टोरियल वेज में, अपॉन, लेकिन जो बॉल्स है वो तो सेम है, तो वो कितने वेज में अरेंज हो गए? 5 फैक्टोरियल वेज में। और एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर 7 बॉल्स है, 7 बॉल्स, और हमें वो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने लोगों में? 3 लोगों में। मुझे बोलो बच्चों कितने बॉल्स है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 3 लोगों में, सॉरी, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब पार्टीशन कितने लगेंगे? 3। कैसे क्या? देखो, एक इसको गया, एक इसको गया, 3, मतलब 3 इक्वल पार्ट बनते हैं 2 पार्टीशन। रिमेंबर दिस। तो वो कैसे भी पार्ट इक्वल होने दो, पार्टीशन आप कहीं पे भी डाल सकते हो। किसी का कहना है सर मैं पार्टीशन यहाँ पर डालने डालता हूँ, डालो बेटा, कुछ फर्क नहीं करता, इसका और उसका कुछ लेना देना नहीं। काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 7 8 9, कितने चीज वेज में अरेंज होगी बच्चों? 9 फैक्टोरियल्स में। अपॉन कितने वेज रिपीटेड आ रहे हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 7, डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इनटू। अब पार्टीशन कभी कभी, इसको इस पार्टीशन को मैंने यहाँ पे रखा और इस पार्टीशन को मैंने यहाँ पे रखा, तो भी जो बॉल डिस्ट्रीब्यूट होने वाले वो इक्वल है। तो पार्टीशन कितने बच्चों? दो, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देने का। कितने फैक्टोरियल से? 2 फैक्टोरियल। अगर पार्टीशन 3 है तो कितने वेज में डिवाइड करेंगे अपन? 3 फैक्टोरियल। रिमेंबर दिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डाउन करो। तो एग्जांपल लेंगे, आपको जल्दी समझ में, भाई क्योंकि क्वेश्चंस ले। चलो, क्यू का क्वेश्चन है बच्चों। मैं क्वेश्चन दिया था, द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर whose sum of digit is 10 is
मतलब 3 नंबर है बच्चों, इनकी एडिशन कितनी है? 10। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, प्रॉपरली सुनो, द नंबर ऑफ सम हु डिजिट इज, अब एक नंबर कोई जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहला वाला अगर नंबर जीरो हो जाता है तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। इस वाले को जीरो नहीं बनाना, तो अपन उसे कैसे लिखते हैं बच्चों, 1 + A1, ये जीरो रहा तो भी चलेगा, तो इसे A2, और इसे क्या लिखेंगे बच्चों, A3 इक्वल्स टू व्हाट, 10। इनकी एडिशन करो, 1 + A1 +A2 +A3 इक्वल्स टू 10। हमें वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, A1 +A2 +A3 इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, 9। तो मुझे 9 चीजें कितने लोगों में बांटनी, 2 लोगों में, 1 2 3 4 5, कितने लोगों में बांटनी, 3, तो मुझे पार्टीशन कितने लगेंगे, 2। इसे सॉल्व करो बच्चों, क्या लिखेंगे अपन इसे, बोलो बोला। ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू रिपीटेड, दोनों पार्टीशन है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सही है। इसे सिंप्लीफाई करो, कैसे लिखेंगे, 11 × 10 × 9 अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे अपन, 2। 9 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 2 वन जा, और एक आएगा बच्चों 5 जा। 11 × 5 कितना बच्चों, 55। बहुत सारे बच्चों ने 55 आंसर लिखा और बोले सर गलत क्या हुआ। गलत ये हुआ, उन्होंने बोला है 3 डिजिट लेटर, तो यहाँ पे अगर अपन A1 की जगह पे 9 डालेंगे तो 9 + 1 कितना होगा बच्चों, 10, और वो कितना डिजिट लेटर होगा, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट हो जाएगा तो 4 डिजिट लेटर हो जाएगा ना वो। तो 9 छोड़ के A1 की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों, 9। A1 की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 9। तो उतनी एक कंडीशन सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो 55 में से उतनी एक कंडीशन सब्ट्रैक्ट करो, अपना आंसर कितना आएगा बच्चों, 54। 54 यूज है। रिमेंबर दिस, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है पार्टीशन मेथड वाला, तो याद रखो बस कैसे अप्लाई। एक लास्ट एग्जांपल लेंगे और रुक जाएंगे, ठीक है। क्यू का क्वेश्चन है। अब लेस देन ग्रेटर देन के क्वेश्चन आते हैं, इसके लेस देन और ग्रेटर देन क्वेश्चन है। द क्यू का क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7,000 which can be formed by using the digits 0, 1, 3, 7, 9 each। फर्स्ट ऑप्शन दिया उन्होंने हमें 250, ऑप्शन बी है 374, ऑप्शन सी है 372, ऑप्शन डी है बच्चों 375। अब लेस देन बोला उन्होंने बच्चों, तो मुझे बोलो 7,000 से लेस देन नेचुरल नंबर कितने बनेंगे वो निकालने, यूजिंग दिस डिजिट। तो मुझे बोलो बच्चों फर्स्ट 1 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, नेचुरल नंबर कौन कौन से, 1 3 7 4, कितने बनेंगे बच्चों, 4। 2 डिजिट कितने बनेंगे बच्चों, उन्होंने बोला है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, क्या बोला है, रिपीटेशन इज अलाउड, तो हम रिपीटेशन फिर से यूज कर सकते हैं। बोलो बच्चों 1 2, पहली जगह पे जीरो फिल कर सकते हैं क्या अपन, नहीं। तो जीरो छोड़ के कितने लेटर है, 4, इसी जगह पे कितने लेटर फिल कर सकते हैं, 5। 4 5 से कितना बच्चों, 20। सिमिलरली और 3 डिजिट, 1 2 3,
पहली जगह पे कितने लेटर फिल कर सकते हैं? 4, दूसरी जगह पे 5 और दूसरी जगह पे 5। स्टार्टिंग में ही सीखा अपन ने। 5 5 जा 25, 25 4 जा 100। नेक्स्ट, अब 4 डिजिट में रुक जाओ। 7 से छोटे नंबर जो है वो सारे यूज करो। तो 7 से छोटे नंबर कौन कौन से बच्चों? 1 3। पहली जगह पे कितने लेटर फिल कर सकते हैं? 2। बाद में सारे के सारे लेटर फिर से यूज कर सकते हैं। सारे लेटर कितने हैं? 5। यहाँ पे 5 लेटर फिल कर सकते हैं, यहाँ पे 5 लीटर फिल कर सकते हैं, यहाँ पे 5। 5 5 जा 25, 25 जा 125, 125 इंटू 2 कितना बच्चों? 250। सही है? सही है क्या? 250, ये हो जाएगा 350। 350 प्लस 20 इज, तो फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों? 374। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? बी योर सॉल्यूशन। गेटिंग बच्चों? देखो समझ में